रुको, आज जल्दी मत करो, बस एक पल ठहर जाओ। शायद आज तुम्हारा मन भारी है, शायद तुमने कई बार प्रार्थना की है लेकिन जवाब नहीं मिला। शायद तुमने पूछा होगा, प्रभु आप मेरी सुनते क्यों नहीं? कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि परमेश्वर चुप हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन आकाश जैसे शांत रहता है। और उस खामोशी में दिल के अंदर एक सवाल उठता है, क्या परमेश्वर सच में सुन रहे हैं? आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। परमेश्वर की खामोशी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। कई बार जब परमेश्वर सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं तभी वो सबसे ज्यादा शांत दिखाई देते हैं। कल्पना करो एक बीज की। जब किसान उसे मिट्टी में दबाता है तो बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। बीज अंधेरे में होता है, मिट्टी के नीचे, लेकिन उसी समय अंदर जीवन शुरू हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, तैयारी हो रही होती है। अगर बीज बोल सकता तो शायद वो कहता सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी शुरुआत हो रही होती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कभी कभी ऐसे ही होती है। जब परमेश्वर चुप होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हमारी कहानी लिख रहे हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए जानता हूं वे भलाई की योजनाएं हैं, हानि की नहीं। यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग होता है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सही समय चाहते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। परमेश्वर ने उसे सपना दिया था कि वह महान बनेगा, लेकिन क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो गुलाम बन गया, फिर जेल में डाल दिया गया। कल्पना करो, अगर उस समय यूसुफ पूछता, प्रभु आपने वादा किया था, फिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? सालों तक परमेश्वर चुप रहे, लेकिन एक दिन सब बदल गया। वही यूसुफ मिस्र का शासक बन गया। तब उसने कहा, तुमने मेरे साथ बुराई करनी चाहो, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। देखो, परमेश्वर देर कर सकते हैं लेकिन भूलते नहीं। वो चुप रह सकते हैं लेकिन काम करना बंद नहीं करते। कभी कभी परमेश्वर हमें इंतजार करवाते हैं क्योंकि वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। अगर आशीष जल्दी मिल जाए तो हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए पहले वो हमें मजबूत बनाते हैं। आज अगर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो निराश मत हो सकता है परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हों। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब यह है कि दरवाजा बंद नहीं है, बस सही समय का इंतजार है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर दूर हैं, तो याद रखो, परमेश्वर सबसे ज्यादा करीब होते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। दाऊद ने भी एक बार कहा था, हे प्रभु तू कहां है? लेकिन बाद में वही दाऊद कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दोस्तों, परमेश्वर की खामोशी हमारी कहानी का अंत नहीं है, वो तैयारी का समय है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार है तो हार मत मानो। परमेश्वर सुन रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं और सही समय पर वो उत्तर देंगे। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और दिल से कहो, प्रभु अगर आप चुप भी हैं तो भी मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी कहानी लिख रहे हैं। याद रखो, परमेश्वर देर कर सकते हैं लेकिन इनकार नहीं करते, और जब उनका समय आता है तो जीवन बदल जाता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो विश्वास के साथ कहो, आमीन।